नमस्कार, मैं हर्षित चंद्रायन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटीवी चैनल के खास शो निष्पक्षपात विधायक दावेदारों के साथ कार्यक्रम में। हम पिछले कुछ दिनों से विधायक पद के दावेदार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनका नजरिया किस प्रकार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता यशवंत पटेल जी। यशवंत पटेल जी की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में इनकी छवि एक किसान नेता के तौर पर है और आए दिन ये किसानों की समस्याएं उठाते हैं और उन्हें हल कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम इनसे कुछ खास बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, पार्टी का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है, हम लोग तैयार हैं। निरंतर 5 साल हमारी पार्टी ने तैयारी की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप काफी समय से राजनीति कर रहे हैं, अगर इस बार पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? विकास ही हमारा मुद्दा है और विकास के नाम पे ही हम वोट मांगते हैं और आगे भी हम विकास के नाम पे ही जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी ने काम किया है। पिछले 3 बार से लगातार सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। क्या इस बार भी भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या जनता किसी और को मौका देगी? नहीं, निश्चित तौर पे सिवनी मालवा की जनता विकास को पसंद करने वाली है और पर्याप्त मात्रा में यह कहूं कि विकास हुआ है क्षेत्र में। आप रोड के मामले में देख लें, बिजली के मामले में देख लें या किसानों की यदि मैं बात करूं तो तीसरी फसल मूंग जो हमारी सरकार ने तवा डैम से जो पानी दिलवाया है और तीसरी फसल मूंग किसानों को मिली है, इससे निश्चित ही किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ये विकास है। पिछले चुनाव में भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए? लगभग सारे वादे पूरे हुए लगभग। इस बार जनता किसे वोट देगी, भाजपा को या किसी अन्य संगठन को? नहीं, विकास को वोट करेगी मतलब जनता जो है, और भाजपा ने विकास किया है। किसानों की समस्याओं की अगर हम बात करें तो किसानों की समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है, लगभग सभी समस्याओं को हमने हल करने का प्रयास किया है। लेकिन टेल क्षेत्र के किसानों को तो अभी भी पानी नहीं मिलता है। नहीं, देखिए वो ऐसा होता है जैसे इस बार भी बारिश आ गई थी और बारिश आने से ये हुआ था कि सभी को पानी की एक साथ आवश्यकता पड़ गई, लेकिन फिर भी नीचे तक पानी गया और बाद में सभी लोगों को पानी हुआ, कोई किसान पानी से वंचित नहीं रहा। किसानों के मूंग का पैसा अभी तक खातों में नहीं आ रहा है, जिसके कारण किसान के ऊपर कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। किसान काफी परेशान है इस समस्या से। नहीं, बहुत कम लोग रहे हैं जिनकी या तो वेयरहाउस की टीसी पास नहीं हुई थी, वो किसान रहे हैं, या कोई टेक्निकल कारण था उसकी वजह से कहीं पैसा रुका था, लेकिन अभी पिछले 2 दिन में बहुत पैसा आया है और 1-2 दिन में जो लोग किसान बचे हैं उनका भी पैसा उनके खातों में आ जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? किसानों के लिए जैसे जिन क्षेत्रों में कहीं बिजली की कमी है तो वहां अतिरिक्त सब स्टेशन बनवाने का प्रयास करेंगे। कहीं जैसे आपने कहा कि नीचे तक पानी नहीं गया तो स्टॉप डैम बनवा के वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियों में जैसे गंजाल है या नर्मदा जी से पानी लिफ्ट कराकर जो चोतला वाला हमारा बेल्ट है इसमें पानी लाने का प्रयास करेंगे और वहाँ के किसानों को जो टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच रहा उसे पहुँचाने का प्रयास करेंगे। किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उनके हिस्से का जो पानी है वो हरदा क्षेत्र को दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जब पानी का बंटवारा होता है जी तो दोनों जिले के कलेक्टर भी रहते हैं और कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित होती है और उसमें तय होता है कि हरदा को इतना क्यूसेक पानी जाएगा और सिवनी मालवा को या होशंगाबाद जिले को इतना क्यूसेक जाएगा और उसी अनुपात में पानी का बंटवारा होता है। और जाना तो देखिए आप अपना जो गंजाल है उसमें जो एक्वाट वो बना है उसी के अंदर से पानी जा रहा है, उसकी जितनी क्षमता होगी वही जाएगा, उससे अतिरिक्त तो नहीं जाएगा। पिछले 3 बार से लगातार भाजपा जीतते आ रही है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सिवनी मालवा क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी के क्षेत्र में अभी तक क्यों नहीं कुछ काम किया गया कि बेरोजगारी खत्म की जा सके? देखिए ये बात सही है कि हमारे क्षेत्र में अभी रोजगार की थोड़ी समस्या है, क्योंकि उसका कारण है कि पिछले 10-15 सालों में जैसे ही भाजपा की सरकार आई शिक्षा का स्तर सुधरा और इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हमारे क्षेत्र के युवाओं ने मेहनत की और लोग काबिल लोग निकले। अब जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सीखो कमाओ योजना लाए हैं, उसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस माध्यम से आगे भी हम प्रयास करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले
और आने वाले समय में ये भी प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में कोई एक बड़ी यूनिट आए जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। अभी तक कोई भी ऐसा उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। कांग्रेस के समय सोयाबीन प्लांट आया था, हालांकि कांग्रेस के समय में ही बंद भी हो गया था, लेकिन भाजपा इतने लंबे समय से ना वो सोयाबीन प्लांट को पुनः चालू कराया गया, और हाल ये है कि अभी कुछ समय पहले सोयाबीन प्लांट की सारी मशीनों को नीलाम कर दिया गया। ऐसा क्यों? नहीं, बीच में क्या हुआ था कि सोयाबीन हमारे क्षेत्र में होना ही बंद हो गई थी। निश्चितता नहीं रही थी कि सोयाबीन हमारे क्षेत्र में हो, और यहाँ पे फसल जो है कि लोग दूसरी फसलों की तरफ गए, जैसे कि उड़द बोया, फिर बीच में मक्का भी हमारे यहाँ है, फिर हमारा क्षेत्र जो है बहुत सा धान की तरफ कन्वर्ट भी हुआ, तो सोयाबीन का हमारे यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम हो गया था। अगर आपको मौका मिलता है तो रोजगार के क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? क्या कोई उद्योग स्थापित करेंगे? प्रयास करेंगे कि कोई अच्छा एक यहाँ पर एक ऐसी यूनिट आए जिससे क्षेत्र को रोजगार, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिले और यहाँ के किसानों का भी कोई भला हो, किसानी से जुड़ा हो, कोई रोजगार डालने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा व्यवस्था भी सिवनी मालवा की ठीक नहीं है। अस्पताल काफी अच्छा बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी है, मशीनों की कमी है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप देखा जाए तो यदि मैं जिले की बात करूं तो जिले में भी सबसे अच्छा हॉस्पिटल अपना है। कोरोना काल में आप देख लीजिए, सबसे अच्छा इलाज यदि कहीं हुआ तो वो सिवनी मालवा में हुआ। बाहर से भी लोग आकर अपनी अस्पताल में एडमिट हुए और उन्होंने संतुष्टि जताई इस बात की कि नहीं, हमारा अच्छा इलाज हुआ और डॉक्टरों ने भी हमारा अच्छा ख्याल रखा और पूरे स्टाफ ने भी अच्छा ख्याल। अभी आपने बताया कि भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया, काफी अच्छी करी, लेकिन लोग आज भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं, बसते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, जब से सीएम राइज स्कूल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, अभी मेरे पास ही बहुत से ऐसे उदाहरण थे कि बहुत लोग आए थे कि हमारा सीएम राइज स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हम तो एडमिशन नहीं करा पा रहे। अभी ये भी दिक्कत आई थी, लेकिन आने वाले समय में जैसे ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी और हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल हमें मिले हैं, ये इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनने इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को दी। इतने समय से भाजपा है, तो ऐसे कौन से अच्छे काम भाजपा ने किए हैं जिसके कारण जनता बार बार उनको मौका दे रही है? भाजपा ने देखिए, एक तो हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, प्रत्येक गांव में आज जाने के लिए सड़क हमारे पास पक्की है, और अब हम गांव से गांव जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये भी हमारे जो गोहे जो होते थे, जो किसानों को खेतों में सो के जा रहे हैं, वो सड़कें भी हम बनाने का काम अब हमारी सरकार कर रही है। इसके बाद में बिजली में आप देख लीजिए, पहले तो गाँव में बिजली नहीं थी, अब तो हम खेतों में भी 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 10 घंटे तो हम रेगुलर दे ही रहे हैं, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा प्रयास है कि खेतों में भी 20 से 24 घंटे बिजली हमारी सरकार देने का प्रयास कर रही है। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है गायों की। सड़कों पर रात दिन गाय बैठी रहती हैं, जिसके कारण रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, बड़े वाहनों से टकराकर गायों की भी मौतें हो रही है। तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ध्यान तो दिया जा रहा है। देखिए, बीच में जरूर थोड़ा सा लेट जरूर हुए थे जो गौशालाएं बन रही उसमें, लेकिन अभी पैसा रिलीज हुआ है और उनमें काम हुआ भी। आप देखिए, सोयत में हमारी गौशाला लगभग बनकर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद चापड़ागंज में गौशाला हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, और कोठरा वाली भी लगभग हमारी बन के पूरी लगभग तैयार है। करीब 8-10 गौशाला हमारी तैयार है और बाकी पे काम चल रहा है। और इसके बाद में नगर पालिका के द्वारा भी हमारा एक प्रयास है कि एक बड़ी गौशाला यहाँ बने। उसमें थोड़ा जमीन वाला इशू है कि जमीन कहीं अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है। जैसे ही जमीन मिलेगी, एक बड़ी गौशाला भी शहर में बनाई जाएगी। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं आपसे, तमाम जो जनता है हमारे माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गायों वाली समस्या को जल्दी से जल्द इसका निराकरण किया जाए। देखिए, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं खुद भी ये चाहता हूँ, और हम लोगों का ये प्रयास भी है। हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी और विधायक जी के साथ और सांसद जी के साथ हम लोगों ने बैठ के चर्चा की है कि एक बड़ी और अच्छी गौशाला सिवनी मालवा क्षेत्र में होनी चाहिए। कम से कम 1000 गाय जिसके अंदर रहे। तो इस ओर माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने कलेक्टर साहब से बात भी की है कि एक कोई जमीन हमें मिल जाए, इसमें एक भव्य गौशाला का निर्माण हो। सिवनी मालवा में आप जातिगत समीकरण को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जातिगत थोड़ा बहुत झुकाव तो खैर सभी समाजों में रहता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष यहाँ पे जातिवादी कोई वो नहीं है। यदि मैं उदाहरण दूं तो आप देखिए, माननीय सरताज सिंह जी 2 बार हमारे यहाँ से एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, तो उनके तो खुद के भी यहाँ पे वोट नहीं थे, या उनका ऐसा परिवार भी यहाँ नहीं रहता था। तो जाति ऐसा कोई विशेष फैक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं जाट समाज से यहाँ के लोगों के मन में एक डर की भावना रहती है। तो अब आपको अगर मौका मिलता है तो डर दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, कोई डर नहीं है ऐसा।
ये तो खैर ठीक है, एक रूमर रहती है, बाकी डर किसी समाज का ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा ये मानना है कि सभी समाजों का सिवनी मालवा में आपस में अच्छा संबंध है, सभी का प्रेम भाव से सब यहाँ रहते हैं, और समाजवाद को ऐसा बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। आप धार्मिक समीकरण को किस प्रकार मानते हैं? धार्मिक समीकरणों में धर्म के प्रति लोगों का लगाव तो है, हम लोग भी हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, और जितना होता है हम भी हमारे धर्म के प्रति करते हैं। मैं खुद अभी नर्मदा सेवा में प्रांत का संयोजक हूँ, और करीब 33 जगह हमारे यहाँ पे ये ईश्वर की कृपा है, माँ नर्मदा की कृपा है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा हो रही है, और अच्छे ढंग से हो रही है। और लोग ये बोल के भी जाते हैं कि जो सेवा हमारे नर्मदापुरम जिले में हो रही है, ऐसी पूरी नर्मदा खंड में जो परिक्रमा करते हैं वैसी कहीं भी नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे आपकी क्या वजह है? क्या आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए, जिसके लिए अभी तक आपको सही मौका नहीं मिल पाया हो, और इस चुनाव में आपको एक अवसर दिख रहा हो? देखिए क्या है, समाज सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मुकाम पर रह के कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और आज जैसे हम गांव में जाते हैं, किसी भी गांव में गए, लोग मांग करते हैं कि हमारी सड़क बने, हमारे यहाँ बिजली आए, हमारे यहाँ स्कूलों का स्तर सुधरे। तो इन सब के लिए आपको किसी न किसी मुकाम पे तो जाना पड़ेगा। आपके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा में अन्य बहुत सारे नेता हैं जो इस चुनाव में दावेदारी करने वाले हैं। हाँ, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण भाजपा आपको टिकट देने पर विचार करेगी? देखो विशेषताएं तो सब में कुछ न कुछ होती हैं, और मैं ये मानता हूं कि क्षेत्र में, जैसे अभी आपने कहा कि युवाओं की एक मांग है, आज चाहे कोई सी भी पार्टी हो, युवा वर्ग ये चाह रहा है कि हमें युवा प्रत्याशी मिले। और अपनी जो विधानसभा है सिवनी मालवा, इसमें यदि कोई व्यापारी है तो वह भी किसान है। 95% यदि मैं मानूं कि ये जो विधानसभा है अपनी, ये किसानी बेस्ड है। तो यहाँ के ये लोग चाहते हैं कि किसानों के बीच का व्यक्ति हो। अब कहीं ना कहीं भाजपा बड़ा संगठन बन चुकी है, तो एक गुटबाजी बड़ी समस्या देखी जा रही है, जो यहाँ स्थानीय लेवल पे भी देख रहे हैं हम। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं। तो ऐसा क्या कारण है कि सिवनी मालवा में बिहार के विधायक को आकर यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, या आप लोगों से मिलना पड़ रहा है? क्या भाजपा को कोई डर है जो सता रहा है? देखिए ये सिर्फ सिवनी मालवा में नहीं हुआ है, ये जो हमारे विधायक, प्रवासी विधायक आए हैं, ये सारी 230 सीटों पे आए, और वो आए हैं, उन्होंने यहाँ के संगठन को समझा, उन्होंने जो हमें बताया, उनके भी अनुभव हमें प्राप्त हुए, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिला। और ये पार्टी की नीति है, ये चलता रहता है हमारी पार्टी में, ऐसा संगठन में। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखो कांग्रेस विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस का भाजपा से कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इनको लेकर क्या सोचे आप? देखो इनका कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई अपने मुद्दे नहीं है, ना कोई ये विकास की बात करते हैं। ठीक है, लड़े, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई को कैसे देखते हैं? देखिए महंगाई यदि आप मानते हैं तो फसलों के भी तो रेट बढ़े। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई महंगाई हो, लेकिन सरकार हर वर्ग के साथ है। आज किसानों की भी आमदनी पर्याप्त मात्रा में है, और मजदूरों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत से गांव में आप जाकर यदि देखेंगे तो मजदूर ही नहीं मिल पा रहे। महंगाई में किसानों से ही महंगाई का मतलब नहीं है, किसानों के अलावा भी अगर हम बात करें तो छोटे व्यापारी हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, फेरी वाले हैं। तो इस महंगाई के कारण ये लोग बहुत परेशान हैं, इनके आमदनी से ज्यादा इन लोगों के खर्चे होते हैं। तो फिर इन लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वैसे यदि आप बात करें ऑटो रिक्शा वालों की, इन लोगों से, ये भी अपने बीच के लोग हैं, तो सबको पर्याप्त रोजगार तो मिल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, यदि आप उनसे बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं मुझे रोजगार की दिक्कत है, या मेरा ऑटो नहीं चल पा रहा है। करीब जैसे अपने यहाँ पे आज 4000 ऑटो है, तो आप टाइम पे देखो तो ऑटो भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा को लोग क्यों वोट दें? विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे। अगर आपके अलावा किसी अन्य दावेदार को टिकट मिलती है तो फिर आप किस तरीके से काम करेंगे चुनाव में? नहीं, हम तो संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं, पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, सब मिलजुल कर काम करेंगे। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो फिर चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, वैसे यहाँ कोई बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिली।
भारी स्थानीय लेवल पे हमारे पास बहुत काबिल लोग पर भारी प्रत्याशियों की नजर सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर कुछ ज्यादा ही है। नहीं ऐसा नहीं है, सर्वे भी होते हैं, सर्वे कराए गए पार्टियों ने, और सर्वे में जो नाम आएंगे उन्हीं को पार्टी टिकट देगी। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता विकास के नाम पे वोट करेगी, मोदी जी के नाम पे वोट करेगी और शिवराज जी के नाम पे वोट करेगी। चलिए, अच्छा लगा, आपने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत ही सटीक जवाब दिया। तो आपने देखा, हमने यशवंत पटेल जी से खास बातचीत की, इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत ही सटीक जवाब दिया। आगे फिर एक नए दावेदार के साथ हम आपके बीच में आएंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।